हेलो गाइस, तो मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी। तो जैसा कि देश के हालात के बारे में सबको पता है, सरकारी नौकरियों का हाल किसी से छुपा नहीं है। इसलिए आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे और आते हैं सीधा मुद्दे की बात पे। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की रिक्रूटमेंट आई है, जिसमें 789 पोस्ट हैं। जैसा कि आजकल चारों ओर CPO का शोर मचा हुआ है, लेकिन आप यकीन मानिए CRPF के इस फॉर्म के बारे में CPO के मुकाबले बहुत कम लोगों को ही अवेयरनेस होगी। इसमें SI, ASI और कांस्टेबल जैसी पोस्टें हैं और एलिजिबल क्वालिफिकेशंस में बहुत वेरिएशन है। मैट्रिकुलेशन से लेकर ग्रेजुएशन तक इसमें आते हैं, जिसकी वजह से फॉर्म ग्रेजुएट से लेकर 10th स्टैंडर्ड का बच्चा तक भर सकता है। 789 पोस्टें और बहुत सारी वेरिएशन। आप मेरे साथ बने रहिए। ये बहुत उन खास मौक़ों में से एक है जहां सरकार आज के वक्त में आर्मी जैसे और डिफेंस जैसे फील्ड में से नौकरियों को कम कर रही है और ऐसे टाइम में ऐसी पोस्टें आ रही हैं। आपको डेफिनेटली भरना चाहिए और आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन और आपको हर जॉब की नोटिफिकेशन परफेक्शन के साथ मिले। थैंक यू सो मच। तो चलिए पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है 20 जुलाई 2020 एंड लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है 31 अगस्त 2020। ये अप्रॉक्स 40 डेज़ है आपके लिए, लेकिन आप इसका बिल्कुल वेट मत करिएगा। इस फॉर्म को ज़रूर डेफिनेटली जब भी आप वीडियो देखें 31 अगस्त से पहले आप भरिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप नहीं भरेंगे और उसको पेंडिंग में छोड़ेंगे तो यही आपकी पढ़ाई के साथ भी होगा। ये एक्चुअली एक नेचर बन जाता है जो मेरा खुद का था। मैंने कई फॉर्म इस चक्कर में मेरे छूट जाते थे, लास्ट में भरता था जब सर्वर डाउन हो जाते थे। बाकी इन फॉर्म में सर्वर डाउन तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप इसे जब भी आप ये वीडियो देखें उसके अगले दिन ही जाके भर दीजिएगा। और एग्ज़ाम डेट है 20 दिसंबर 2020, यानी आपको अच्छा खासा टाइम भी मिल जाएगा अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिवीजन का। और कोरोना की वजह से थोड़ा सा एक्सपेंड हो सकता है, बाकी मेरे ख्याल से दिसंबर तक सब ठीक हो जाएगा। जैसा कि वैक्सीन आ गई है, हम सबको लगभग पता ही है कि वैक्सीन आ गई है। एक बार मार्केट में आ जाए तो अब कोरोना भी चली जाएगा। तो आप सब सीरियस हो जाइए, जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम है सब आने वाले हैं और सब होने वाले हैं टाइम टू टाइम। तो क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी से पहले फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटीज़ में इतनी सारी वेरिएशन है कि आप कहीं ना कहीं फ़िट हो ही जाएंगे अगर आपने 10th पास की है तो। यहाँ पे फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स में पहले हाइट आती है, जो मेल के लिए है जर्नल अनरिजर्व कैटेगरी EWS SC और OBC के लिए है 170 मेल के लिए हाइट है, एंड फीमेल के लिए है 157 सेंटीमीटर। आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपकी इसके आसपास भी है तो आप ऑफकोर्स फॉर्म भरिएगा, इतनी मैटर नहीं करेगी, आप हल्के से में भी हो जाएंगे। और ST के लिए है 162.5 से 165 फॉर मेल, एंड फीमेल है 150 से 155। आप प्लीज़ फॉर्म ज़रूर फिलअप करिएगा। और अगले में है चेस्ट, जिसमें है अनरिजर्व कैटेगरी EWS SC और OBC के लिए 80 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होनी चाहिए। लेडीज़ के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। एंड फॉर द ST SC ये है 76 सेंटीमीटर टू 81 सेंटीमीटर के बीच में, और एक्सपेंड करके 78 सेंटीमीटर टू 83 सेंटीमीटर। मतलब जैसे जर्नल के लिए 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए, तो आपका अगर 76 से 81 के बीच में कहीं भी आता है तो एक्सपेंड करके 4 सेंटीमीटर ज़्यादा होनी चाहिए। तो डोंट वरी, हर एक की इतनी होगी, आप ज़रूर ये फॉर्म फिलअप करिएगा। तो यहाँ पे है फिज़िकल स्टैंडर्ड्स जो यहीं पे फुलफ़िल हो जाते हैं। और अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशंस की। इसमें टोटल पोस्ट 24 कैटेगरीज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो थोड़ा सा अलग अलग कोर्सेज़ का है। लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी एक कोर्स में फ़िट बैठते हैं देन प्लीज़ आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, क्योंकि बहुत कम लोग ही भर पाएंगे, बहुत कम लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता है। सो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। 24 के 24 पोस्टेस को अच्छे से देखिए। मैं सब पोस्ट, उनकी टोटल वैकेंसी और उनकी क्वालिफ़िकेशंस बता रहा हूँ। सबसे पहले है इंस्पेक्टर डाइटिशियन, जिसकी सिर्फ एक पोस्ट है और एलिजिबिलिटी है डिप्लोमा डाइटिशियन में और BSc। यकीन मानिए अगर किसी ने इस चीज़ को क्वालिफाई कर रखा है तो आप प्लीज़ भरिए। और दूसरी कैटेगरी है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, जिसमें 175 वैकेंसी है, जो बहुत ज़्यादा है, जिसकी क्वालिफिकेशन से 12th क्लास GNM का कोर्स। और तीसरी है सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, जिसकी 8 वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट डिप्लोमा रेडियो डायग्नोसिस।
और चौथी है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, जिसमें 84 वैकेंसी है, जो काफ़ी है। इससे पहले के इंस्पेक्टर और दोनों सब इंस्पेक्टर बिलो 30 हैं, जितने भी लोग बिलो 30 हैं वो इसमें फिलअप कर सकते हैं। और ये जो अब 4th नंबर पे सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, जिसमें 84 वैकेंसी है, वो 20 से 25। अब कुछ वैकेंसियाँ जो आएंगी वो 20 से 25 पोस्ट की हैं, जिसमें 12th स्टैंडर्ड डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट चाहिए, बहुत है। अगर किसी ने 12th स्टैंडर्ड कर रखा है डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट, वो डायरेक्ट ASI बन सकता है। ऐसे मौके आते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि बहुत छोटा मौका है, लेकिन ज़िंदगी में अगर ऐसे मौके को आप ग्रैब करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं सबसे परफेक्ट और सिक्योर वैकेंसीज़ लाऊंगा आपके लिए, वो नहीं जिनमें शोर मचे हैं, बहुत से लोग जानते हैं। ये कुछ खास है जो सिर्फ आप मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूअर्स के लिए। और उसके बाद है ASI फिजियोथेरेपिस्ट, जिसमें 5 वैकेंसीज़ हैं और क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट यानी 10th, डिप्लोमा, बैचलर इन फार्मासिस्ट, बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम सो सॉरी। और 6th पे है ASI डेंटल टेक्निकल, जिसमें 4 वैकेंसीज़ हैं और क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन और डेंटल हाइजीन कोर्स। अगर ये किसी ने कर रखा है तो 4 वैकेंसियाँ, और यकीन मानिए आपको मिल सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत कम है, क्योंकि इसमें इतनी सारी हैं, सब वेराइटीज़ में बटी हुई हैं। और है अगली है 7th में ASI लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जिसमें 64 वैकेंसी है, जो बहुत काफ़ी हैं। और मैट्रिकुलेशन है, जिसका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा एंड मैकेनिकल लेबोरेटरी। एंड ऑन 8th है ASI इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्नीशियन, जिसमें है 1 वैकेंसी, जिसमें आपको चाहिए मैट्रिकुलेशन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ये है तो आप ये फॉर्म ज़रूर फिलअप कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए भली एक वैकेंसी, लेकिन बहुत कम लोग ये फॉर्म फिलअप करेंगे। तो यहाँ अब 9th पे है हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट एंड मेडिक। इसकी 88 पोस्टें हैं। 18 से 25 ईयर्स की उम्र होनी चाहिए और 12th स्टैंडर्ड डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी उसने किया हो। उसके बाद 10th में हेड कांस्टेबल ANM मिडवाइफ, इसमें वो लड़कियां होती हैं जो नर्स टाइप काम करती हैं, जिसमें 3 पोस्टें हैं 12th स्टैंडर्ड ANM। एंड 11th में है हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन, जिसमें 8 पोस्टें हैं। 12th स्टैंडर्ड डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्निक होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी बैठता है, कोई भी एलिजिबल है आप में से, तो आप ज़रूर भरिएगा। आपका कोई रिश्तेदार एलिजिबल हो तो आप उससे भरवाइएगा। और अभी लास्ट में कुछ ऐसी पोस्टें हैं जो ज़रूर आप सब एलिजिबल होंगे और आप सब उसे ज़रूर भरिएगा। इतनी सारी अटपटी पोस्टों के बीच में वो छुपी रह जाती हैं। तो 12th में है हेड कांस्टेबल, और मेरा यही काम है कि मैं वैसी पोस्टों को ढूंढ कर आपके लाऊं। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेशन और खुद को नोटिफिकेशन पाने से मत रोकिए। एंड 12th पे है हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट, जिसमें 84 पोस्टें, 20 से 25 तक की एज होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन डिप्लोमा रेडियो डायग्नोसिस होना चाहिए। एंड हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट में है 5 पोस्टें, मैट्रिकुलेशन लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स उसने कर रखा हो। अगर बहुत से लोगों ने कर रखा होगा, और अगर कर रखा है तो आप ज़रूर भरिए, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ये पहुँचेगा नहीं, ये वीडियो, ये नॉलेज। एंड हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन है 14th नंबर पर, जिसमें सिर्फ 1 पोस्ट है। 10th स्टैंडर्ड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बहुत लोगों ने कर रखा होगा। आप प्लीज़ अपनी किस्मत ज़रूर आजमाइए, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, किस्मत पता नहीं कब साथ दे दे। 15th पे हेड कांस्टेबल स्वीटवर्ड, जिसकी 3 पोस्टें। अब यहाँ से सारी मेन पोस्ट शुरू होने वाली है 18 से 23 ईयर्स के लिए, जिसमें है 10th स्टैंडर्ड डिप्लोमा फूड ब्रिवेजेस सर्विस। एंड 16th पे है कांस्टेबल मसालसी, जिसकी 4 पोस्टें हैं। 10th स्टैंडर्ड उसने मांगी है क्वालिफिकेशन। एंड 17th पे सबसे मेन कांस्टेबल कुक, जिसकी 116 पोस्टें हैं, 10th स्टैंडर्ड मांगी है, मैट्रिकुलेशन बस। एंड 18th पे है कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, जिसमें 121 पोस्टें हैं, 10th स्टैंडर्ड ही मांगी है, नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, इंग्लिश एंड हिंदी एंड लोकल लैंग्वेज, जो ऑफ कोर्स आप लोग कर सकते हैं। लोकल लैंग्वेज वो कोई भी जगह की जहां आपको पोस्टिंग मिलेगी वहां की लोकल लैंग्वेज जो आप ज़रूर कर लेंगे। एंड 19th में है कांस्टेबल डॉप्ट वॉशमैन, जिसमें की 5 पोस्टें हैं एंड 10th स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ 15 से लेके कुछ 19 तक की सारी पोस्टों में आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करिए, नौकरी लगेगी। अगर आपको नहीं करनी तो आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप अप्लाई करिए, इससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा।
तो मैं आपको 20th की पोस्ट बताता हूँ, जिससे है कांस्टेबल W/C, जिसकी 3 पोस्टें हैं। उम्र वही 18 से 23 और 10 स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन है। 21 में है कांस्टेबल टेबल बॉय, जिसकी 1 पोस्टेज हैं। 10 स्टैंडर्ड की क्वालिफिकेशन है। उम्र वही है 18 से 23। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये भले ही वॉशमैन, टेबल बॉय, सफाई कर्मचारी लग रहा है, लेकिन आप प्लीज़ इन फॉर्म्स को भरें अपनी ईगो को साइड में रख के। ये उस हर एक के लिए, इसको हर बच्चा फॉर्म भर सकता है जिसने भी 10th की, तो आप प्लीज़ भरो। और इसके अलावा इसमें जितनी भी क्वालिफ़िकेशंस हैं, वो सिर्फ उन खास लोगों के लिए जो इसे भर के, मतलब जो भी इस क्राइटेरिया में फिट बैठता है, इसे भरिए। बहुत कम लोग भरेंगे, आपके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप ये देखते हैं और इस वीडियो के हिसाब से आपका कोई भी रिश्तेदार दूर का, आपका बेटा बेटी, दूर के चाचा वाचा, जो भी इसमें फिट बैठते हैं, आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करिए ताकि वो इस फॉर्म को ज़रूर भर सके। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके बाद आता है 22, जिसमें हेड कांस्टेबल वेटरनरी है, जिसकी 3 पोस्टें हैं। 18 से 25 तक की एज लिमिट है। 12th क्लास की क्वालिफिकेशन है। डिप्लोमा डिग्री वेटरनरी थेरेप्यूटिक लाइव स्टॉक मैनेजमेंट का कोर्स है। और 23 पे है हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन, 1 पोस्ट। 12th स्टैंडर्ड डिप्लोमा वेटरनरी लैब टेक्नीशियन में। एंड 24 पे है हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर, जिसकी 1 पोस्ट है। लेकिन आप इन सब में मत फंसिए, इसमें आप कहीं भी फिट बैठे हैं, 1 पोस्ट के लिए भी अगर आप फिट बैठे तो आप भरिए, नहीं तो जितनी भी मैंने ये बताई हैं जो 10th स्टैंडर्ड में, उन्हें तो ज़रूर भरिए। और ये लास्ट की क्वालिफिकेशन है 12th स्टैंडर्ड डिप्लोमा वेटरनरी रेडियोग्राफी। आप प्लीज़ इसको ज़रूर भरिए, ये बहुत अच्छा मौका है, मैं सच बता रहा हूँ। बहुत कम लोग ही इन क्वालिफिकेशंस में एलिजिबल बैठते हैं, लेकिन जो भी बैठते हैं ना, बस ये नॉलेज आप तक पहुँचने की देरी है कि ये फॉर्म निकला, आप ज़रूर भरिए। नहीं तो जिन्होंने इस टाइप की क्वालिफिकेशन की है, इस टाइप का, उनके लिए ऐसे फॉर्म निकल रहे, बहुत ही प्रीशियस बात है। समझ लीजिए सफल हो गया वो कोर्स करना, कि आप अगर ऐसे फॉर्म्स तक आपकी रीच है। तो ऐसी रीच के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जिस बड़ी बड़ी नौकरियों के बारे में, जैसे रेलवे में भर्तियाँ निकलती हैं, वो तो सब बताती है। मैं इन जैसी खास नौकरियों के बारे में आपको रेगुलर अपडेट करता रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। एंड और लास्ट में एक बहुत ज़रूरी, जिसमें फ़ीस के बारे में है कि कितनी फ़ीस है। फ़ीस का क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। तो फ़ीस के क्राइटेरिया में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ST SC और फीमेल्स के लिए, जर्नल की फ़ीमेल्स के लिए भी फ़ीस 0 रुपीज़ है। तो प्लीज़ सारी लड़कियाँ ये फॉर्म ज़रूर भरें। ST SC भाई तो भरे ही। और मोड ऑफ फीस पेमेंट है इंडियन पोस्टल ऑर्डर एंड बैंक ड्राफ्ट ओनली। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे कोई भी अपना सर खपाना नहीं चाहता। लोगों को आजकल ऑनलाइन की आदत है, तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत करके आप ये फॉर्म को ऐसे भेज दीजिएगा, इसके पेमेंट ऐसे कर दीजिएगा। डेफिनेटली आप बहुत आगे तक इसमें जा सकते हैं, मतलब इतना कंपटीशन नहीं होगा। सो प्लीज़ आप इसे ज़रूर करिएगा। और अनरिजर्व EWS OBC मेल्स के लिए है 200 रुपये फॉर ग्रुप B एंड 100 रुपीज़ फॉर ग्रुप C। आप जब इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा आप कौन से ग्रुप में आते हैं। ओके, एक्चुअली इसमें और भी सारी क्राइटेरिया हैं जो मैं इस वीडियो में अच्छे से नहीं बता सकता। सो प्लीज़ इसके लिए आप सब्सक्राइब करिए, मैं आगे इसकी हर चीज़ की अपडेट दूंगा। एंड थैंक यू सो मच, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा थैंक यू। मुझे आपके लाइक सब्सक्राइब की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मेरा नया चैनल है, इसके ग्रो करने के लिए, और बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के लिए, मैं आपको बता भी नहीं सकता। भले आपको लग रहा होगा कि बस ऊपर से वॉइस ओवर देना बहुत आसान होता है, क्लिप्स को काट के या फिर एडिटिंग करके, लेकिन बहुत मुश्किल है। हर काम बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप थोड़ा मोटिवेशन दीजिए मुझे, और हर एक की नोटिफिकेशन मैं आपको दूंगा। एंड हाँ, लास्ट में